अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स साइंटिस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक द इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिटेल स्टडी किया था कि व्हाट इज द एनर्जी and what is the its kinds potential energy and kinetic energy। ठीक है, यहां पर आज अपने लेक्चर के अंदर उनकी कन्वर्जन के बारे में पढ़ना है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कब चेंज होती है और क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो एक एग्जांपल की मदद से मैंने यहां पर एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये आपने बात याद रखनी है कि एनर्जी जो है उसकी जो फॉर्म्स हैं वो चेंज होती रहती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर जाती है और एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल जितनी एनर्जी है उतनी ही रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी, चेंज होती रहती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक हो गया। यहां पर हमने क्या किया, लेट कर लेते हैं। लेट एक मैस m है जो कि एक हाइट h पर पड़ा है, एक हाइट h पर एक मैस m पड़ा है। उसको हमने क्या किया, यहां से ड्रॉप डाउन किया है, यहां से हमने फेंका है। जब फेंका है तो वो किसी न किसी वेलोसिटी, किसी न किसी स्पीड से डिस्टेंस कवर करके नीचे आ रहा है। तो हमने क्या कहा दिया, हमने यहां पर कुछ पॉइंट्स ले लेने हैं। ठीक हो गया, 3 पॉइंट्स हमने लेने हैं। सबसे पहले जहां पर यहां पर मैस जो रेस्ट हालत में यहां पर है, यहां पर आप कहेंगे कि ये पॉइंट ए है। ठीक हो गया। फिर जब वो मूव करेगा 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 पॉइंट बी तक आएगा, देन लास्ट में जब हिट करेगा तो वहां पर पॉइंट सी। तो 3 पॉइंट पर हमने क्या करना है, एनर्जी को देखना है। पोटेंशियल एनर्जी को भी देखेंगे और काइनेटिक एनर्जी को भी हम देखेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम पॉइंट ए की बात कर लेते हैं। देखिए पॉइंट ए पर यहां पर क्या है, रेस्ट है। रेस्ट पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था पोजीशन होती है। जब पोजीशन इन्वॉल्व हो जाती है दैट्स मीन कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि क्या है, mgh। m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हमने कंसीडर किया है, और g क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस मास के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, एंड द h इज द हाइट। हाइट क्या है कि ग्राउंड तक उसकी क्या है, h हाइट है। ठीक हो गया। और अब देखिए काइनेटिक एनर्जी यहां पर जीरो क्यों है कि यहां पर फिलहाल ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट हालत में है। तो रेस्ट हालत में होगा तो यहां पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो हम लिख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई mgh। ठीक हो गया पॉइंट ए पर। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। अब टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी हम निकालेंगे तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी जो होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ठीक हो गया। इज इक्वल टू वैल्यूज पुट कर दें तो mgh प्लस 0। तो आपके पास टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू mgh। आपने इसको क्या कह देना है, इक्वेशन 1 कह देनी है, क्योंकि हमने पॉइंट ए पर किया, अभी हमने पॉइंट बी पर भी करनी है और पॉइंट सी पर भी करनी है। देन हम इसका कंक्लूजन लेंगे कि हो क्या रहा है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो भी रही हैं कि नहीं हो रही। नाउ हम देख लेते हैं पॉइंट ए पे हमने फाइंड आउट कर लिया, उसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया था। अब हम पॉइंट बी पर आते हैं कि पॉइंट, अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ा, अब वो इस पॉइंट बी पर आया। देखिए पॉइंट बी पर देखिए यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है वो मैंने क्या कहा हुआ है, दैट इज इक्वल टू x। और B से लेकर C पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू h माइनस x। ठीक हो गया। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी mgh माइनस x। ये जो है ये हम माइनस कर देंगे, सिंपल। तो ये इतनी हाइट इसमें इन्वॉल्व होगी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो mgx यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन हमने तो फार्मूला पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², लेकिन यहां पर तो mgx है। तो हम देख लेते हैं उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो मैं आपको फाइंड आउट करके दिखा देता हूं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी तो आपके पास जो है वो लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh माइनस x। अब बात करते हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होगा यहां पर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mvb²।
बी स्क्वायर क्यों कहा, क्योंकि बी पॉइंट पर हम वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने वी बी स्क्वायर का नाम ले दिया। अब यहां पर वी बी स्क्वायर में मसला कर रहा है। देखिए वी बी स्क्वायर हम किससे मेजर करेंगे, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता होना चाहिए, उसकी क्या फार्मूला होता है, उसका फार्मूला होता है जी वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2GS। ठीक हो गया। वी एफ यहां पर फाइनल वेलोसिटी, देखिए फाइनल वेलोसिटी यहां पर क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी मैं यहां पर ये लिख देता हूं लैदा। देखिए वी एफ आपके पास यहां पर होगी वी बी के बराबर, क्योंकि वेलोसिटी है ना वी बी, पॉइंट बी पर हम वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं, तो वी एफ। और इनिशियल वेलोसिटी यहां पर देखिए, इनिशियली मास क्या था, रेस्ट पे था, तो रेस्ट में था, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वो जीरो होगी, तो वी आई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है जी, डिस्टेंस कवर कर रहा है एक्स, एस इज इक्वल टू एक्स के बराबर आ जाएगा। ये वैल्यूज हम इसके अंदर पुट कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो वहां से हमारे पास बी भी आ जाएगा। देखिए इसके अंदर पुट करेंगे तो वी बी स्क्वायर, वी आई आपके पास जीरो है जी, प्लस 2G सिंपल, और एस की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, एक्स पुट कर दिया, तो वी बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, वी बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2GX। ठीक है, अब आप क्या करें, ये वैल्यू इस काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में पुट कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी जी, देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m वी बी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली है जी आपने, 2GX। ठीक है, 2GX निकाल लिया। देखें ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो दोबारा देखें यही वैल्यू आ गई कि नहीं आई। देखिए काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgx। ठीक हो गया, तो ये भी आपने क्या करना। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी भी मौजूद है, काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, सिंपल हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे। सम कर देता हूं जी, टोटल एनर्जी फाइंड हमने करनी है, दोनों का सम करें तो ये आ जाएगा mgh माइनस x प्लस mgx। ठीक हो गया, इसको खोल दे जरा, खोलेंगे तो देखिए इसको mg को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, h से भी मल्टीप्लाई होगा और x से भी मल्टीप्लाई होगा, तो mgh माइनस mgx प्लस mgx। देखिए ये प्लस और माइनस के हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे काइनेटिक एनर्जी की टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आ गई है, टोटल एनर्जी आपके पास आ गई, इधर मैं लिख देता हूं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। देखिए अगर आप गौर से देखें तो ये दोबारा mgh निकला, इसका मतलब एनर्जी चेंज नहीं हुई, एनर्जी सेम रही है। यहां पर पॉइंट ए पर भी mgh की वैल्यू थी, पॉइंट बी पर भी mgh की वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। अब हम पॉइंट सी की तरफ जाएंगे कि उधर कौन सी वैल्यू आती है एनर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट सी पर काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी की क्या वैल्यू होगी। देखिए क्या हो रहा है बेसिकली कि ऑब्जेक्ट ने यहां से हमने छोड़ा है, ऑब्जेक्ट मूव करता करता यहां पर जब गिरेगा लास्ट पे, यहां पर उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होगी, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर जीरो होगी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है mgh, लेकिन ये हम फाइंड आउट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए सेम टू सेम जिस तरह हमने बी पॉइंट के लिए मेजर किया था, उसी तरह हम पॉइंट सी पर भी काइनेटिक एनर्जी को मेजर करेंगे। देखिए काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m vc का स्क्वायर यहां पर होगा, क्योंकि पॉइंट सी पर हम वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं ना। ठीक हो गया, अब vc को मेजर करने के लिए हम वही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे लगाएंगे। वो क्या था जी, vf स्क्वायर इज इक्वल टू vi स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक हो गया, अब यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी तो वही vc होगी, तो vf की क्या होगी जी, मैं लिख देता हूं vc के बराबर होगा। इनिशियल वेलोसिटी जो शुरू में वेलोसिटी क्या थी, वो जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। और यहां पर अब डिस्टेंस s कितना होगा जी, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए
एस डिस्टेंस यहां पर क्या होगा, क्योंकि ये सारा ऑब्जेक्ट इतना मूव कर रहा है, तो सारा डिस्टेंस अगर आप देखें तो मैंने कितना का नाम दिया हुआ है, एच का दिया हुआ है, ठीक है। तो एस यहां पर किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू एच। वैल्यूज पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा vc स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है जी, प्लस 2gs की जगह आपने h पुट कर दिया, तो vc स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2gh। ठीक हो गया, 2gh आ गई। आप क्या करें, ये काइनेटिक एनर्जी वाली में पुट कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m vc क्या आ जाएगा, 2gh आ जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू mgh। अभी हमने देखिए काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, वैल्यू वही आई है, सेम टू सेम mgh आई है। अब हमने टोटल एनर्जी निकालनी है, तो टोटल एनर्जी देखें, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू दोनों का सम होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है जी, काइनेटिक एनर्जी mgh है। वैल्यू क्या आ गई टोटल एनर्जी की, दैट इज आल्सो इक्वल टू mgh। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इसको आपने क्या कर देना है, क्वेश्चन नंबर 3। तो गौर से अगर आप देखें तो दोबारा वही वैल्यू mgh आ गई है, ठीक है। तो यहां से हमें पता क्या चला, यहां से हमें पता ये चला कि देखिए दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, mgh आ रही है, कि एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। देखिए बेसिकली यहां पर फिनोमेना क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट है जब नीचे आ रहा है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ये देखिए मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, वो क्या होगा जी, वो सिंपल क्या आएगा, वो आएगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। देखिए क्या होता है कि इन पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है, किसके बराबर होगा ये, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कैसे हो रहा है, क्योंकि हाइट कम हो रही है, h1 माइनस h2। फॉर एग्जांपल h1 ऊपर वाली हाइट है, ज्यादा हाइट है, और h2 लास्ट वाली हाइट है। ठीक हो गया, और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है। दैट इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस vi v1 स्क्वायर आप कैरी। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द फार्मूला कि पोटेंशियल एनर्जी में कमी होगी, काइनेटिक एनर्जी में बढ़ेगी। यही होता है कि ये आपस में कन्वर्ट होती रहती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चली जाती है, और जो एनर्जी है वो क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक हो गया, तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप ऑनलाइन स्टडी करने जाते हैं तो यहां पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप मेरे से आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।